वेलकम टू द चैनल डिबग द ड्रीम्स। आज हम देखने वाले हैं कि रेस कंडीशन को कैसे अवॉइड करना है, और वो अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करेंगे म्यूटेक्स। तो म्यूटेक्स क्या होता है, म्यूटेक्स कैसे यूज़ करना है, और ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो लास्ट सेशन का कोड कॉपी कर लेते हैं और एक फोल्डर बना लेते हैं 05_म्यूटेक्स नाम देंगे। उसमें एक फ़ाइल कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि लास्ट टाइम हमने जब इसको रन किया है प्रोग्राम को, मैं भी रन करके दिखाता हूँ। 05, ठीक है। हमारे प्रोग्राम का नाम है main.c और उसको रन करते हैं main.out। तो देख सकते हो कि हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है 578। लास्ट टाइम 525,000 ऐसा कुछ मिला था। तो हम लोगों को एक्सपेक्टेड नंबर मिलना चाहिए था 10 लाख। और प्रॉब्लम मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मल्टीपल थ्रेड्स यहाँ पे आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि ऑर्डर को मेमोरी से लोड कर रहे हैं रजिस्टर में, फिर इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं, उसके बाद स्टोर कर रहे हैं बैक। तो इस केस में कभी भी दो थ्रेड अगर रीड कर लेते वैल्यू, या एक थ्रेड रीड कर लेता है और दूसरा थ्रेड राइट कर लेता है और फिर दूसरा थ्रेड आके रीड कर लेता है अगेन, तो उस केस में इनकन्सिस्टेंसी होती है। तो ये ऐसे इनकन्सिस्टेंसी वाले कोड को, और जो कोड शेयर्ड है, दो शेयर्ड रिसोर्स यूज़ कर रहा है और मल्टीपल थ्रेड्स उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं, तो उस सेक्शन को क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। तो वो सेक्शन को हमको प्रोटेक्ट करना होता है। तो हम लोगों को उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो म्यूटेक्स नाम की एक टर्मिनोलॉजी होती है सिंक्रोनाइजेशन में। म्यूटेक्स का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए म्यूटेक्स स्टैंड करता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब अगर कोई और थ्रेड जा रहा है तो दूसरा थ्रेड आके उसमें नहीं जाएगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में। अभी हमारा क्रिटिकल सेक्शन ये है, तो एक थ्रेड यहाँ पे काम कर रहा है तो दूसरा थ्रेड यहाँ पे नहीं आएगा, वो दूसरा थ्रेड वेट करेगा लॉक मिलने के लिए। ठीक है, तो म्यूटेक्स के बारे में बात करते हैं। म्यूटेक्स तो लॉक और अनलॉक फंक्शनैलिटी देता है। तो म्यूटेक्स को एक थ्रेड ब्लॉक कर सकता है, तो वही थ्रेड ने उसे अनलॉक करना चाहिए। कोई दूसरा थ्रेड उसको अनलॉक नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो वो अनडिफाइंड बिहेवियर है। ठीक है, और इसकी ओनरशिप उस थ्रेड के पास होती है जिसने इसको लॉक किया। बाकी के थ्रेड उसको अनलॉक होने के लिए वेट करते हैं। फिर जब अनलॉक होता है तो दूसरा थ्रेड उसको उसको ऑन कर सकता है और लॉक कर सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पी थ्रेड लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं, जो हमें पी थ्रेड अंडरस्कोर म्यूटेक्स प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए हम लोगों को बेसिक स्टेप्स है। एक इनिशलाइज करना होता है उसको, और डिस्ट्रॉय करना होता है प्रोग्राम के एट द एंड पे, जब हम उसको क्रिएट करें। तो हम अभी डिक्लेयर करेंगे म्यूटेक्स को पी थ्रेड अंडरस्कोर म्यूटेक्स अंडरस्कोर टी, उसको नाम दे देंगे म्यूटेक्स। अभी इनिशलाइजेशन के दो टाइप्स हैं। एक तो हम स्टैटिक इनिशलाइजेशन डायरेक्टली कर सकते हैं इक्वल टू करके, और एक एपीआई मिलता है पी थ्रेड अंडरस्कोर म्यूटेक्स अंडरस्कोर इनिट। तो हम लोग थ्रेड क्रिएट करने से पहले उसको इनिट कर लेते हैं। पी थ्रेड अंडरस्कोर म्यूटेक्स अंडरस्कोर इनिट, पहला पैरामीटर ऑब्वियसली हमारे म्यूटेक्स का एड्रेस, और सेकंड पैरामीटर एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम पास कर सकते हैं इनिशलाइजेशन के लिए म्यूटेक्स के। और इसी के साथ साथ हम लोग इसको डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं। पी थ्रेड अंडरस्कोर म्यूटेक्स डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय में एक ही पैरामीटर है, एड्रेस ऑफ द म्यूटेक्स। ठीक है, तो अभी हम लोग हमारे क्रिटिकल सेक्शन को हमें लॉक करना है। तो हम इसको
म्यूटेक्स लॉक नाम का एपीआई मिलता है, उसके अंदर हमको फिर से म्यूटेक्स का एड्रेस देना है और हमारा टास्क होने के बाद उसको अनलॉक करना है, म्यूटेक्स अनलॉक। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन में क्या होगा कि जब भी कोई थ्रेड आएगा यहाँ पे उसका लॉक ऑन करेगा, फिर बाद में ऑपरेशन करेगा और अनलॉक होगा, दूसरा थ्रेड इसके बीच में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन फंक्शन क्या करता है उसके बारे में एक बार बता देता हूँ। इनिशियलाइजेशन फंक्शन तुम्हारा म्यूटेक्स इनिशियलाइज कर देता है और अनलॉक स्टेट में, मतलब वो एक्वायर करने के लिए रेडी है ऐसे स्टेट में इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होता है अभी आउटपुट वो देखते हैं। चलो एक बार इसको बिल्ड कर लेते हैं और फिर थ्रेड अंडरस्कोर म्यूटेक्स अंडरस्कोर अनलॉक। ठीक है, मैंने गलत नाम यूज़ किए थे, म्यूटेक्स अंडरस्कोर लॉक और म्यूटेक्स अंडरस्कोर अनलॉक यूज़ किया था। तो फिर से हम लोग इसको बिल्ड करते हैं और अभी रन करते हैं। देखो, तो जो इनकन्सिस्टेंसी थी हमारी वैल्यूज़ के बारे में वो रिजॉल्व हो गई और ऐसे ही म्यूटेक्स का यूटिलाइजेशन हमने कर लिया और म्यूटेक्स के बारे में जान लिया है। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। म्यूटेक्स हमारी डेटा इनकन्सिस्टेंसी और डेटा करप्शन अवॉइड करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। उसका लॉक और अनलॉकिंग मैकेनिज़्म है। एक एक ही थ्रेड पर्टिकुलर लॉक ऑन कर सकता है। एक थ्रेड ने लॉक किया तो एक ही थ्रेड ने अनलॉक कर वही थ्रेड ने अनलॉक करना है, दूसरा थ्रेड उसे अनलॉक नहीं कर सकता, वो अनडिफाइंड बिहेवियर होता है और वो डेडलॉक में जा सकता है अगर ऐसे सिचुएशन में अगर हम गए तो। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।